जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज का जो वचन है आज हम देखेंगे और जानेंगे इस बारे में कि पवित्र पाक शास्त्र, पवित्र बाइबल हमारे लिए, हर एक मानव जाति के लिए क्या है, इसके मायने क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, हर एक मानव जाति के लिए पवित्र पाक बाइबल क्यों जरूरी है। तो आज हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल, ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें क्या सीखने को मिलता है और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि पवित्र बाइबल को पढ़ना क्यों जरूरी है। पवित्र बाइबल हमें क्या दे सकता है। लोग सोचते हैं कि बाइबल में हमें क्या मिल सकता है, हम क्यों पढ़ें। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन भाई बहन भी हैं जो सिर्फ चर्च जाते हैं लेकिन बाइबल को पढ़ना जरूरी नहीं समझते। लेकिन बाइबल में क्या है, बाइबल हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, ये जानने के लिए आज इस वीडियो को आप जरूर देखिए अंत तक, ताकि आपको पता लगे कि बाइबल से हमें क्या मिल सकता है। जी हाँ भाई बहनों, जो बाइबल है पवित्र पाक शास्त्र है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है और ये आसमानी किताब है जिसको परमेश्वर ने हर एक मानव जाति के उद्धार के लिए दिया है। जैसे कि भाई बहनों, यूं तो हम अनेकों किताबें पढ़ते हैं, हर एक इंसान कई कई तरह की किताबें पढ़ता है, दुनियावी किताबें पढ़ते हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें नॉलेज होती है, कई चीजों के बारे में मालूमात होती है। लेकिन कितने भी ज्ञानी आप हो जाइए, इन किताबों को पढ़ने के बाद जब आप शरीर छोड़ते हैं तो ये ज्ञान भी आपका यही रह जाता है, यही धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि कोई भी ज्ञान आपके साथ नहीं जा सकता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, काबिज हैं, आप जिंदा हैं, तब तक ये ज्ञान आपके काम आएगा। लेकिन भाई बहनों, एक समय ऐसा आता है कि जब हम कमजोर होने लगते हैं, तब ये ज्ञान जो हमने किताबों से पाया होता है, जब हम उस सिचुएशन पर आते हैं कि जब हम कमजोर होने लगते हैं, तो ये ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। और जब इस शरीर को त्याग देते हैं तो ये ज्ञान भी हमारे शरीर के साथ ही चला जाता है। कोई ज्ञान काम नहीं आता है शरीर त्यागने के बाद। मगर भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पवित्र पाक शास्त्र है, शक्तिशाली बाइबल, जो आसमानी किताब है, जिसको खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है वचन मैं हूं। जब आप इस वचन पर ध्यान लगाते हैं, जब इस पवित्र पाक मुकद्दस किताब को आप पढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। जी हाँ भाई बहनों, जब आप इस मुकद्दस किताब पर ध्यान लगाते हैं, इस पवित्र होली बाइबल पर ध्यान लगाते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्ट यीशु मसीह से बात करते हैं। जब आप इन वचनों को बोलते हैं तो आपको परमेश्वर जीने का सलीका सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं कि आपको जिंदगी में किस तरह से चलना है। जब आप शरीर में होते हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ होता है। इन वचनों के द्वारा आपकी हिफाजत होती है, आपको महफूज किया जाता है। और जब आप इस शरीर को त्याग देते हैं तब भी आपकी हिफाजत होती है स्वर्गदूतों के द्वारा, जो आपकी आत्मा को पूरी तरह से सिक्योर करके महफूज तरीके से उस स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाता है। ये वो वचन है, ये वो शक्तिशाली वचन है जो जीते जी भी हमारे साथ है और हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ है। और यही वचन हमें बचाता है। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है इसी पवित्र पाक बाइबल से कि मैं सबको खाने को देता हूं, चाहे चिड़िया हो, चाहे जानवर हो, चाहे जंतु कोई भी हो। तो हम जो मानव जाति है, हम तो उनसे कई गुना बढ़कर हैं। यदि हम इस पर अपना ध्यान लगाते हैं और इसके अनुसार चलते हैं, पवित्र पाक शास्त्र बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में हर एक कमी घटी पूरी होती है। परमेश्वर हमें ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आशीष और सलाहियत देता है, बरकतों को देता है कि हम कभी भी किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन पर कमजोर नहीं होते और बलवंत होते जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है यीशु मसीह हमारे साथ है। इस तरह के बड़े बड़े अचंभित और आश्चर्य काम होते हैं इन शक्तिशाली पाक वचनों को पढ़कर। इसीलिए पवित्र पाक बाइबल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आसमानी किताब, यह सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक कलाम है, एक वायदा है आपसे, हर एक मानव जाति से वायदा है परमेश्वर का कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे इस वचन को आप पढ़ो। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को अपने शरीर में महसूस करते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आपको अपने शरीर को बचाना और उसके बाद अपनी आत्मा को भी बचाना है तो इस पाक पवित्र बाइबल पर ध्यान लगाना। यही एक सच्चा पवित्र शास्त्र है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। पाक पवित्र बाइबल, इस बाइबल के द्वारा ही आपकी आत्मा बचाई जाती है, परमेश्वर तक आपकी आत्मा को पहुंचाया जाता है, ये पाक पवित्र बाइबल के द्वारा। दुनिया की कोई भी किताब आपके जीवन को बदल नहीं सकती, लेकिन ये पाक पवित्र बाइबल आपके जीवन को बदलता है,
और आपके जीवन में कार्य भी करता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हर एक वचन परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए भाई बहनों, इस शास्त्र पर, इस पवित्र बाइबल पर आपको विश्वास करना है। यही हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और हमारी आत्मा की भी सुरक्षा करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, पाक पवित्र बाइबल को निरंतर आप पढ़ते रहिए, आपके जीवन में अवश्य कार्य होगा। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का एक बहुत ही अनमोल वचन है इस बाइबल में, जिसे मैं आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। यहोशू 1:21 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आओ, नजदीक आओ और दुआ प्रार्थना विनती इबादत करते रहो और अनंत जीवन को पाने के लिए परमेश्वर की बाट को जोहते रहो। जी हाँ भाई बहनों, अनंत जीवन वही है, ये अनंत जीवन नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद जो जीवन है वो अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन हमारे लिए जन्नत है, वो स्वर्ग है जहां पर प्रभु यीशु मसीह हर एक बेटा बेटी को अपने साथ देखना चाहता है। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को नरक में जलते हुए देखना नहीं चाहता है, उस जहन्नुम में जलते हुए नहीं देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र पाक शास्त्र दिया है, ये पवित्र बाइबल, इसके अनुसार हमने चलना है ताकि अनंत जीवन हमारा हो। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली वचन हर एक घरों में गूंजे एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।